आज के ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं कि आपने जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है या फिर जो वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं उसे मोबाइल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल होने वाला है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इसमें मेरा मेन फोकस रहने वाला है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसे आप मोबाइल फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। सो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम इस वेबसाइट को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसको समझ सकते हैं एंड वही चीज़ सेम टू सेम आप अपनी वेबसाइट में फॉलो करके अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं ये वेबसाइट का एग्जांपल लेने वाला हूँ। मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके बता देता हूँ। सो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वेबसाइट दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज का सेक्शन है, अबाउट मी का सेक्शन है, पोर्टफोलियो का सेक्शन है। देन नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर माई एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें हैं। स्किल्स का सेक्शन है, एक टेस्टिमोनियल है, देन यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ये सारी चीज़ें हमने बनाई थी एक ट्यूटोरियल के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आप वो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके वो ट्यूटोरियल भी कंप्लीटली देख सकते हैं कि ये वेबसाइट एक्चुअल में हमने बनाई कैसी थी। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। सो आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे आना है जहाँ पर आपने पेज बनाया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डिवाइसेस बने हुए दिखते हैं। यह है आपका डेस्कटॉप, देन इसके साइड में आपका टैबलेट, देन उसके साइड में आपका मोबाइल। सो टैबलेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट टैबलेट पे कैसी दिखने वाली है। सो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देन ये सारी चीज़ें चिपकी हुई है, एक के ऊपर एक आ गई है। इमेज का साइज़ थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। देन उसके बाद ये सारे बहुत चिपके हुए से एक के ऊपर एक आ रहे हैं, यानी कि बहुत क्लोजली एडेड है। देन इसके बाद बात करें तो यहाँ पर इमेज बहुत छोटी है, टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये सब आपस में चिपके हुए हैं। यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे तो यह टैबलेट के लिए भी ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर मैं आपको फ़ोन वाले पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको दिखता है कि आपकी वेबसाइट फ़ोन में कैसे दिखने वाली है। सो आप यहाँ पर भी नोटिस करेंगे तो ये सब एक के ऊपर एक चिपके हुए सारे बटन्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है फिर भी। देन इसके बाद यहाँ पर भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये तीनों आपस में चिपके हुए हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐडेड है। यहाँ पर कुछ साइजेस बहुत ज़्यादा है, कुछ साइजेस बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मेरा मेन मोटिव ये रहने वाला है कि मैं आपको सिखा दूँ कि एक्चुअल में मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होता कैसा है। मैं एक एक चीज़ें आपको करके नहीं बताऊँगा, जो जो मेन चीज़ें, जैसे अगर टेक्स्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा, इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैबलेट पे जाना है। टैबलेट के लिए आपको पहले ऑप्टिमाइज़ करना है। ये इसलिए करना रहता है क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो डेस्कटॉप पे आप जब वेबसाइट बनाते हैं उसके बाद जब आप टैबलेट पे आते हैं तो टैबलेट में जैसा आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो फ़ोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। फिर फ़ोन में आपको और भी चीज़ें अगर फर्दर चेंज करनी है तो वो फ़ोन में भी चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं साइजेस इसके कम ज़्यादा करता हूँ तो ये चेंजेस आपके फ़ोन में भी हो जाएंगे, यानी कि उसके नीचे वाले डिवाइस में भी हो जाएंगे। डेस्कटॉप में चेंज नहीं होगा लेकिन फ़ोन में चेंज हो जाएगा। फिर आपको फ़ोन में जाना है, फ़ोन में जाके और भी जो कस्टमाइजेशन करने हैं वो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे टेक्स्ट में चेंज करना है। सबसे पहले मेरे पास ये वाला सेक्शन है, मुझे टेक्स्ट में चेंज करना है कि मुझे टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना है मोबाइल या डेस्कटॉप या टैबलेट के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। हमने अभी टैबलेट वाला वर्जन खोल रखा है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, जिस भी चीज़ में आप चेंज करना चाहते हैं आपको उसी चीज़ में चेंज करना है जहाँ पर यहाँ पर टैबलेट का आइकन बना हुआ रहेगा या मोबाइल का आइकन। ये आइकन दिखाता है कि आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं टैबलेट के स्पेसिफिक। अगर लेट सपोज मैं टाइपोग्राफी में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फैमिली देख रहे हैं आप, इसके आगे ये आइकन बना हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करेंगे तो वो फॉन्ट आपका डेस्कटॉप पे भी चेंज हो जाएगा, मोबाइल पे भी चेंज हो जाएगा एंड ओवरऑल सारी जगह चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक सिंपल सा बेसिक सा रूल बना लेना है कि जब भी आपको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना है, एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जहाँ पर ये लोगो बना हुआ रहेगा, यानी कि आइकन बना हुआ रहेगा फ़ोन का या टैबलेट का, वहीं पर आपको चेंज करना है उसी चीज़। बाकी किसी भी चीज़ों में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रख सकते। अब लेट सपोज साइज़ का ऑप्शन है, तो साइज़ में एक तो ऑप्शन आपको यहाँ पर पिक्सल का रहता है कि आप पिक्सल में डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो मेनली यूज़ होता है इंडस्ट्री में वो होता है REM। अब REM क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्सल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको EM REM ये दो चीज़ें मेन दिखती है। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, ये दोनों चीज़ें होती है रिलेटिव टर्म्स, कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसके कंपैरिजन में मेरा साइज़ इतना होना चाहिए। जैसे EM होता है पेरेंट के कंपैरिजन में। अब अगर आप ये नोटिस करेंगे तो ये जो हमारा है, जो हमने टेक्स्ट ऐड कर रखा है हेडिंग, ये इस वाले कंटेनर के अंदर है, तो इसका पेरेंट ये हो गया। अब ये कंटेनर का पेरेंट ये वाला कंटेनर हो गया। तो पेरेंट का जो साइज़ रहेगा, यानी कि अगर मान लो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका पूरी सारी चीज़ों में 100 पिक्सल है, तो अगर मैं इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं EM में वैल्यू देता हूँ,
तो अगर मैं EM में इसकी वैल्यू 1 दूंगा तो ये टेक्स्ट का साइज़ भी 100 पिक्सल हो जाएगा। अगर मैं EM में इसकी वैल्यू दे दूंगा 1.5 तो यानी कि मेरे पेरेंट के 1.5 टाइम्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अगर मेरी पेरेंट की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 150 पिक्सल। इस तरीके से रिलेटिव काम करता है। रिलेटिव टर्म्स हम इसलिए देते हैं मोबाइल में क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो मोबाइल भी आते हैं, तो मोबाइल भी सारे सेम साइजेस के नहीं आते, हर मोबाइल का साइज़ अलग रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है लेकिन डिफरेंस ज़रूर रहता है। तो रिलेटिव हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सारे डिवाइसेस पे उसमें चेंजेस आए और सारे डिवाइसेस पे वो सही तरीके से काम करे। यानी कि अगर मोबाइल में भी हो तो मोबाइल में भी सारे डिफरेंट टाइप के जितने भी मोबाइल्स आते हैं सब मोबाइल्स में हमारी वेबसाइट सही तरीके से दिखे। EM मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो कि होता है रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर वो उसका पेरेंट हो गया। नेक्स्ट होता है REM। REM होता है रूट एलिमेंट, यानी कि जो आपके पेज का साइज़ है, जो आपके पेज का रूट एलिमेंट होता है जो कि HTML होता है, उसका जो बाय डिफॉल्ट साइज़ है उसके कंपेरिजन में आपको यहाँ पर वैल्यू देनी रहती है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप एक चीज़ सिंपल से फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं या फिर REM फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली REM फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा REM यूज़ कर सकते हैं। अब REM में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे 54 है, 54 की जगह अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो REM की वैल्यू मान लो 100 पिक्सल थी, तो ये 5 × 100 500 पिक्सल का साइज़ हो गया है। ये मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है वैल्यू अपने हिसाब से। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 3, तो मुझे ये सही दिख रहा है, मैं इस तरीके से रखने वाला हूँ। इस तरीके से आप टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अब टेक्स्ट में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप लाइन हाइट में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आइकन बना हुआ है। लेटर स्पेसिंग में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आइकन बना हुआ है। वर्ड स्पेसिंग में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आइकन बना हुआ है। लेकिन आप फॉन्ट वेट में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से फॉन्ट का वेट कर देंगे 400, यानी कि यहाँ से अगर आपने फॉन्ट को पतला करा तो आपका डेस्कटॉप पे भी फॉन्ट पतला हो जाएगा एंड मोबाइल पे भी फॉन्ट पतला हो जाएगा। ये चीज़ सिंपल सा फंडा है, ये आपको याद रखना है। जब भी आप चेंजेस करें आइकन का आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट आप इसी तरीके से पूरी वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। अब बात करते हैं बटन की। सो बटन अगर आप नोटिस करेंगे, लेट सपोज मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ। डेस्कटॉप में आप नोटिस करेंगे ये जो हमने एक कंटेनर बनाया था जिसके अंदर हमने बटन्स और ये आइकन्स रखे, ये एक के बाद एक आ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हायर मी है, देन डाउनलोड CV है, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला है। सो ये सारे एक के बाद एक आ रहे हैं। लेकिन अगर हम टैबलेट पे चलते हैं तो ये काफ़ी चिपक गए, तो मुझे चाहिए कि ये अपनी स्पेसिंग ले एंड एक के नीचे एक आए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्शन के आगे ये आइकन बना हुआ दिखेगा, चाहे आप टैबलेट के लिए कर रहे हो या मोबाइल के लिए। तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्शन में। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो आप देख सकते हैं एक के नीचे एक आ गई है एंड अब ये मुझे क्लीन दिख रहा है कंपेरेटिवली जो पहले दिख रहा था उसके कंपैरिजन में। सो इस तरीके से आप डायरेक्शन के साथ भी प्ले कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें काफ़ी चिपक गई है, पास में आ गई है, तो वहाँ पर आप उसकी डायरेक्शन नीचे कर सकते हैं, यानी कि डाउन वाले एरिया में अगर वो लेफ्ट टू राइट है तो सारी चीज़ें एक के नीचे एक आ जाएगी एंड वो काफ़ी अच्छी दिखेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सेम चीज़ का। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन है। यहाँ पर ये तीनों काफ़ी चिपके हुए आपस में, बहुत पास पास है। लाइक आपको देखने में ही समझ आ रहा होगा कि काफ़ी चिपके हुए हैं, ये बॉक्स बहुत मतलब कॉम्पैक्ट से हो गए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको बाहर वाला कंटेनर सिलेक्ट करना है। बाहर वाला कंटेनर सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन को आप नीचे कर सकते हैं, तो ये डायरेक्शन नीचे हो गई एंड इसने अपने हिसाब से अपनी स्पेसिंग ले ली। अब आप इसको स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास विड्थ का ऑप्शन है, मैं विड्थ में यहाँ पर जाके % दे सकता हूँ एंड विड्थ में इसकी कर सकता हूँ मान लो 50%। तो आप देख सकते हैं 50% की वैल्यू उसने ले ली है एंड ये अब जो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलाइन आइटम्स में कर दूंगा सेंटर, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सेंटर में आ गई है एंड इसने इतनी स्पेसिंग ले ली है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विड्थ के साथ भी प्ले कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि आपको नोटिस करना है कि कहाँ पर आइकन बना हुआ है वहीं पर चेंजेस करना है। दूसरी चीज़ आप ये फॉलो कर सकते हैं कि कहीं भी आपको लगता है कि सारी चीज़ें बहुत पास पास चिपकी हुई है तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ताकि वो एक के नीचे एक आ जाए एंड उसको अपनी खुद की स्पेसिंग मिल जाए। तो मैं इसको फिर से यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ, मुझे उतना ही रखना है, मैं इसमें चेंज नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा मतलब बड़ा सा साइज़ रखना है तो मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हमने हमारी दोनों चीज़ें समझ ली है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में बता दी कि क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट लेट सपोज ये दोनों भी काफ़ी चिपके हुए हैं, जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको भी कम जगह मिली है, इसको भी कम जगह मिली है, दोनों खोल के नहीं दिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है। इसकी डायरेक्शन भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर यूँ रखता हूँ तो आप मैं देख सकते हैं मेरी इमेज नीचे आ गई, ये टेक्स्ट ऊपर चल गया। अब टेक्स्ट में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये इतनी स्पेसिंग ले रहा है क्योंकि इसकी विड्थ हमेशा कम रहती है। अगर आप लेफ्ट और राइट में रखते हैं
तो कंटेनर्स की वेट हमेशा 50% होती है, तो यहाँ पर 50% है, 50 से मैं इसको दे दूंगा वैल्यू 100। अब 100 वैल्यू देने के बाद आप देख सकते हैं इसने पूरी स्पेसिंग कवर कर ली। अब मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक और चीज़ करूँगा, जो अलाइन आइटम्स है वो भी सारे सेंटर में चाहिए मुझे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेरी सेंटर में आ गई। ये चीज़ मेरी लेफ्ट अलाइन इसलिए क्योंकि ये टेक्स्ट है, मैं उसमें अंदर जाके यहाँ पर अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे तो मैंने चेंज उसी में किया है जहाँ पर ये आइकन बना हुआ है, मैंने और कहीं भी चेंज नहीं किया। जैसे टेक्स्ट स्ट्रोक हो गया, टेक्स्ट शेडो हो गया, ब्लेंड मोड, इनमें चेंजेस नहीं करे, कलर वगैरह हो गया, इनमें चेंजेस नहीं करे। इनमें चेंज करूँगा तो सारे डिवाइसेस पे चेंज हो जाएगा, यानी कि टैबलेट के लिए भी हो जाएगा, मोबाइल के लिए भी एंड डेस्कटॉप के लिए भी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था सीखना तो मैं बहुत सी चीज़ों में ऐसे चेंज कर देता था कि मुझे बाद में जाके पता चलता था कि यार ये तो डेस्कटॉप पे, जब मैं देखने गया फिर से तो मेरे को पता चला कि मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया, मतलब वो डेस्कटॉप में भी चेंज हो गया, जो कि सिर्फ मुझे टैबलेट के लिए चेंज करना था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर 100% दे सकते हैं। तो ये इमेज बड़ी हो गई। अब इमेज को छोटा करना है तो आप इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, स्टाइल पे जा सकते हैं, यहाँ पर इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। लेट सपोज हम ले लेते हैं 36, मुझे ये रखना है। तो आप देख सकते हैं सेंटर अलाइन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक चीज़ आप और फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने चीज़ बताई आपको कि आपको आइकन चेक करना है। दूसरा, अगर कुछ भी चीज़ आपस में चिपकी हुई रखती है तो आप डायरेक्शन चेंज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप टैबलेट और मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो मेन फोकस ये करना कि सेंटर अलाइन ही रहे सारी चीज़ें, क्योंकि मोबाइल और टैबलेट पे ना बहुत सी चीज़ें सेंटर अलाइन में काफ़ी अच्छी दिखती है, मैंने खुद ने पर्सनली यूज़ करा है। मोबाइल पे और टैबलेट में अगर लेफ्ट अलाइन सारी चीज़ें चल जाती ना, तो जैसे मेनली टैबलेट में अगर आप लेफ्ट अलाइन कर देते हो तो राइट में सारी चीज़ें बहुत स्पेसिंग रह जाती, खाली खाली सी लगती है। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि सेंटर अलाइन कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी वेबसाइट आपको अच्छी लगती है आप उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को अलाइन कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमारी हो गई। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर कोई सी ऐसी चीज़ है जो आपको मान लो डेस्कटॉप पे दिखानी है, टैबलेट में दिखानी है, लेकिन मोबाइल पे उसको नहीं दिखना चाहिए। लेट सपोज हम ये इमेज का एग्जांपल लेते हैं, जो इमेज आपके सामने दिख रही है ये वाली इमेज, ये इमेज मुझे डेस्कटॉप पे दिखानी है, मेरे को मेरे टैबलेट पे भी दिखानी है, लेकिन जब कोई मोबाइल में मेरी वेबसाइट को ओपन करे तो ये इमेज उसको नहीं दिखना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? सो आपको ये कंटेनर सिलेक्ट करना है। कंटेनर इसलिए सिलेक्ट करना है कि अगर आप इसको हाइड करेंगे तो इसकी जो खाली स्पेसिंग है वो नहीं विजिबल होगी। अगर आप इमेज को हाइड करेंगे तो ये जो कंटेनर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग लेता है उतनी गैप आ जाएगी उस जगह पे। तो आपको जब भी कुछ हाइड करना है तो अगर वो कंटेनर के अंदर है तो आप कंटेनर को हाइड कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि उस कंटेनर में और भी कुछ चीज़ नहीं है। मान लो इस कंटेनर में एक और इमेज रहती, उस इमेज को मैं दिखाना चाहता हूँ, इस वाली को मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं फिर इमेज स्पेसिफिक करूँगा। सो ये आप ध्यान रखना। लेट सपोज हम यहाँ पर कंटेनर पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किसी चीज़ को हाइड करना है तो हाइड कैसे होगा। तो आपको एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विजिबिलिटी के अंदर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल। सो जहाँ पर भी आप इसे हाइड करना चाहते हैं, लेट सपोज मुझे मोबाइल पर हाइड करना है ताकि ये मोबाइल पर नहीं दिखे, तो आप बाकी चीज़ें ऑफ रख सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा। अब कैसे नहीं दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं मोबाइल पे जाता हूँ, मोबाइल पे आप नोटिस करेंगे ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का हो गया। अब ये यहाँ पर इसलिए विजिबल है क्योंकि हम एडिटर पैनल में, अगर आप यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर हमारी ये चीज़ गायब हो चुकी है। अब हम इसको भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी शेडो गायब हो गई है, ये बाकी सब कुछ सेट हो गया है। इसको भी हम ऑप्टिमाइज़ करके बताऊँगा कि मोबाइल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमने गायब कर दी। एक और चीज़ आपको समझ में आ गई कि किसी चीज़ को अगर मुझे टैबलेट या मोबाइल पर नहीं दिखाना है तो मैं अलग से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ उस चीज़ को। अब आपने क्या क्या सीख लिया? अभी तक आपने समझ लिया कि टेक्स्ट में कैसे साइजिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, अगर कोई सी चीज़ काफ़ी ज़्यादा पास में चिपकी हुई है तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं, अगर कोई सी चीज़ आपको हाइड करनी है वो कर सकते हैं, एंड अगर आपको अपने पेज को बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में अलाइन करना है जो कि हाईली रिकमेंडेड रहता है, इन केस ऑफ टैबलेट तो रिकमेंडेड रहता ही है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। इसके बाद बात करते हैं मोबाइल पे। लेट सपोज टैबलेट का हमारी ये चीज़ हो गई, टैबलेट में और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और है कि अगर आपको मान लो अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा करना है कि मान लो 3 चीज़ें आपने ऐड करी, इन एक के ऊपर एक चाहिए वो चीज़ें, यानी कि अगर लेट सपोज मुझे ये चाहिए था कि इमेज मेरी ऊपर हो या फिर ये टेक्स्ट मेरा नीचे हो, ये चीज़ मैं आपको अबाउट के अंदर करके बताता हूँ जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, अब ये मेरा अबाउट का सेक्शन है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो मेरी इमेज लेफ्ट में काफ़ी छोटी हो गई है, टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये फॉलो करना है कि मुझे इमेज ऊपर चाहिए, टेक्स्ट मेरा नीचे चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा,
इसके डायरेक्शन में नीचे कर दूंगा तो मेरी इमेज ऊपर आ जाएगी, टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं ताकि ये सब सही से दिखे। टेक्स्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको टाइपोग्राफी में जाना है, यहाँ पर आप REM में वैल्यू दे सकते हैं जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो ऊपर है, इमेज मेरी नीचे चल जाए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसके डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। यानी कुछ भी चीज़ अगर आपको स्वाइप करनी है, कुछ रिवर्स करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। जब भी आप मोबाइल के लिए वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करने वाले, जो मेन चीज़ आपको यूज़ में आने वाली वो है टेक्स्ट के लिए आपको REM यूज़ करके टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं। बाकी जो कंटेनर्स है उसमें आप डायरेक्शन के साथ प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पर अलाइनमेंट पे भी आइकन बना हुआ रहता है, तो आप अलाइनमेंट भी इजीली चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चेंजेस करने हैं। इस तरीके से आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब लेट सपोज बटन मुझे सेंटर में करना है तो मैं यहाँ पे जाके अलाइनमेंट इसका कर दूंगा सेंटर, यानी कि पोजीशन सेंटर। अब इसमें भी मैंने चेंजेस इसलिए करे क्योंकि यहाँ पे आइकन बना हुआ है। अगर ये आइकन बना हुआ नहीं होता तो मैं इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करता, एज इट इज़ रहने देता। अब चलते मोबाइल पे। मोबाइल पे आने के बाद आपको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हुए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। लेट सपोज यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेंटर में हो गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ऊपर की तीनों हेडिंग्स में बटन में आप नोटिस करेंगे तो सब बहुत पास पास कॉम्पैक्ट से हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर रैप का ऑप्शन दिखता है। रैप में नो रैप मतलब क्या होता है कि जितनी पास पास मतलब जैसा डेस्कटॉप पे वैसा का वैसा यहाँ पे फिट कर दो। अगर आप रैप करेंगे इसको, अब रैप से क्या होगा कि मान लो एक चीज़ मैंने ऐड करी और दूसरी चीज़ वो यहाँ पर फिट नहीं हो पा रही है तो वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगी। सेम यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि जैसे हायर मी है, हायर मी के साइड में डाउनलोड का बटन नहीं आ पा रहा है तो वो नीचे फिट हो गया। अगर मैं डाउनलोड के बटन की विड्थ यहाँ पर कम कर दूंगा, मैं स्टाइल में जाऊँगा, लेट सपोज एडवांस में जाऊँगा, यहाँ पर मैं विड्थ इसकी कस्टम से कर दूंगा, लेट सपोज थोड़ी सी कम, लेट सपोज मैंने इतनी करी। तो अब आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पर ये दोनों एक साथ आ सकते हैं वहाँ पर ये आ गए। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, तो अब ये नीचे आ गया। सो रैप का मतलब ये होता है सिंपल सा कि अगर कोई सी चीज़ जितनी स्पेसिंग बच रही है उसमें आ पा रही है तो ठीक, वरना वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगी, जो कि सिंपल सी चीज़ रहती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो होती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये लेफ्ट लाइन मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि सारी चीज़ें सेंटर लाइन है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर मैं जाने के बाद इसको जस्टिफाई सेंटर कर दूँगा ताकि ये सेंटर में हो जाए। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं आइकन्स चेंज हो जाते हैं। अगर जस्टिफाई सेंटर में यू सेंटर में होना है तो यू लाइन आ जाएगी। अलाइन आइटम्स में अगर हाइट वाइज सेंटर में होना है तो यू लाइन आ जाएगी। तो आप इसको आइकन्स को फॉलो करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहते हैं। ये इमेज हमने हाइड करना सीख लिया कि आप टैबलेट के लिए कैसे, मतलब मोबाइल के लिए कैसे हाइड कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी कि जब भी आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करें तो आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। जैसे अगर आप हेडिंग को वैल्यू देते हैं, जो हमने टॉप में हेडिंग दी है इसको हमने वैल्यू दी है 3, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपको जहाँ जहाँ पे हेडिंग है वहाँ पर आपको 3 देना है। यहाँ पे REM करेंगे हम, EM की जगह REM, एंड यहाँ पर भी इसको हम वैल्यू 3 देंगे। ये चीज़ क्यों रिकमेंडेड रहती है, क्योंकि जिस भी जगह आप हेडिंग को सेम वैल्यू देंगे तो वो सही से दिखने वाली सारी हेडिंग सेम साइज़ में दिखेगी। वरना क्या होगा कि अगर आपने किसी को 2 EM दे दिया, किसी को 2.5 EM दे दिया, तो सबका साइज़ डिफरेंस हो जाएगा एंड मोबाइल में बहुत अजीब दिखेगी। कोई सी हेडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई सी हेडिंग बहुत छोटी हो जाएगी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन बात करते हैं नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें सही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें में चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर टाइपोग्राफी में जा सकते हैं। REM में आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज 2.5 कर दूंगा, ये मुझे सही दिख रहा है। थोड़ा सा कम करना है तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप हेडिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं जहाँ पर भी आप चेंज करना चाहते हैं। लेट सपोज अगर ये वाला कंटेनर है, इसमें आप नोटिस करेंगे, मैं आपको इसमें भी चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर आप डेस्कटॉप वर्जन में नोटिस करेंगे तो हमारे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके लेफ्ट और राइट में बॉर्डर है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर मोबाइल वाले वर्जन पर चल जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखेंगे मेरी अभी भी लेफ्ट और राइट में बॉर्डर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टॉप और बॉटम में बॉर्डर है। सो वो कैसे कर सकते हैं, आपको ये कंटेनर सिलेक्ट करना है, स्टाइल में जाना है, बॉर्डर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बॉर्डर विड्थ। आप बॉर्डर का स्टाइल में चेंज नहीं कर सकते, बॉर्डर के टाइप में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बॉर्डर के विड्थ में चेंज कर सकते। तो यहाँ पर मैं इससे अनलिंक करूँगा एंड यहाँ पर मैं टॉप में दे दूँगा 2 एंड बॉटम में भी मैं दे दूँगा 2। तो अब आप नोटिस करेंगे अगर मैं नीचे बटन पर क्लिक करता हूँ
तो अब आप नोटिस करेंगे ये तीनों डिवाइड हो गए एंड बीच में लाइन आ गई है। इस तरीके से आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। सेम आपको पैटर्न मतलब सब जगह फॉलो करना है, जहाँ पर टेक्स्ट है, जहाँ पर कुछ भी चीज़ें अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, जस्ट उस पर क्लिक करना है, उसमें चेंजेस करने हैं। एज इट इज़ आप सब जगह फॉलो कर सकते हैं। अब हम स्क्रॉल करते हैं नीचे। ये सारी चीज़ें आपको एज अ प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि टेक्स्ट कैसे चेंज होगा, अगर कोई सी चीज़ें पास चिपकी हुई है वो कैसे चेंज होगा, डायरेक्शन के साथ आप कैसे प्ले कर सकते हैं, किसी चीज़ को आपको हाइड करना है वो कैसे होगा। अब मान लो ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म हमने ऐड कर रखा है। मैं इसको एक बार यहाँ से बाहर करता हूँ। फॉर्म में भी आपको जो भी चीज़ें चेंज करनी है, टेक्स्ट का साइज़ वगैरह, फॉर्म की विड्थ वगैरह, वो सब आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। इनमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होने वाली। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मुझे अगर इसमें मान लो ये 2 कंटेनर थे, अगर मैं फिर से डेस्कटॉप पे चलता हूँ, ये 2 कंटेनर है आपस में, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है। अगर मैं फ़ोन में जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे ये काफ़ी चिपक गए, यहाँ पर दोनों आसपास आ गए। तो यहाँ पर आप गैप कैसे बढ़ा सकते हैं? 2 कंटेनर या 2 कॉलम्स के बीच में यहाँ पर गैप्स का ऑप्शन रहता है। आप कॉलम्स के बीच में वैल्यू दे सकते हैं 20 या 30। अब ये इन कॉलम्स के बीच में हो रही है, लेकिन अगर मैं बाहर वाला सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, तो आप नोटिस करेंगे अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 70 की जगह 100, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर गैप ऐड हो गई है। अगर मैं इसको कम कर दूँगा 80, तो यहाँ पर गैप हो गई है। यानी कि गैप्स क्या करता है, दो कंटेनर मेरे बने, एक कंटेनर है, इसके अंदर ये 2 बॉक्सेस हैं। इन 2 बॉक्सेस के बीच में जो गैप आनी चाहिए, एक ये बॉक्स है, एक ये वाला बॉक्स है, इन दोनों के बीच की जो गैप है उसको यहाँ पर गैप्स में हम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 20 रहती है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने फ़ोन में थोड़ी सी कम ज़्यादा कर ली। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं जहाँ भी आपको चेंजेस करने। तो ये सिंपल सा चीज़ें रहती है। आप ये सेम चीज़ अपने वेबसाइट में फॉलो कर सकते हैं एंड उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन आते हैं आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। चैनल के लिए कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी आपको इशू आता है, कमेंट में ड्रॉप कर देना। मैं कमेंट्स में हमेशा आंसर करता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन है मैं हेल्प आउट कर दूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस तरीके से आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आप इजीली अपने वेबसाइट्स को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।